हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रोटीन कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे वसा को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वसा यानी कि फैट, है ना, यह कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा जो है वह जल में अघुलनशील है और वयस्क व्यक्ति को 80 ग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, वसा के कार्य जो हैं वो है व्रत के समय पे या फिर जब हम भोजन नहीं करते उस टाइम पे ऊर्जा प्रदान करना, है ना। और ये शरीर की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके 40% पूर्ति कौन करता है? वसा के द्वारा होती है ना। और कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है ना। और शरीर के नरम अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि जो चोट वगैरह लगती है ना उससे सुरक्षा प्रदान करती है। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। कीड़ा कोड किया था हमने, ठीक है। और दोस्तों, 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा अपन को याद रखना है। और दोस्तों, ये हमारे शरीर में संचित होती है एडिपोज टिश्यू के रूप में। और वसा की सबसे छोटी इकाई है फैटी एसिड, यानी कि वसीय ऊतक। इसका सूत्र है CH2COOH। दोस्तों, वसा जो है, वसा 2 प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो है वो आसानी से पाचन नहीं होता है इसका। ये रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होती है। उदाहरण है इसका जंतु वसा। लेकिन इसका अपवाद है वनस्पति घी, डाल्डा, ठीक है। असंतृप्त वसा जो है वो आसानी से पचती है रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री पर। यह लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लांट वसा और प्लांट वसा, जैसे कि सरसों ऑयल, है ना। लेकिन इसका अपवाद है मछली का तेल। दोस्तों, वसा का संश्लेषण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहलाता है। दोस्तों, वसा से जो रोग होते हैं, मतलब वसा की अधिकता से रोग होते हैं हृदय आघात, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में रक्त जो है वो हमारी धमनियों में जम जाता है, जिससे कि हृदय आघात की समस्या होती है। और वसा की कमी से होने वाला रोग है स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब त्वचा जो हमारी कांतिहीन और झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं या फिर ड्राई रहती है, मतलब स्किन संबंधी समस्या हो जाती है। और कम वजन होता है इससे और विकास अवरुद्ध होता है। शरीर की कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। दोस्तों, कुछ फैक्ट थे। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन सी की कर थी अल्बर्ट सर्जेंट ने। और विटामिन डी की खोज की थी मैकुलन ने। दोस्तों, आज की क्लास में हमने वसा को कंप्लीट किया। आगे वाली क्लास में हम जल और खनिज को और देखेंगे। उसके बाद ये हमारा पोषण वाला सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर